नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो। सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक विरासत हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की एक और साइट धौलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर दिया है और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनके जोश, उनके उत्साह और लगातार 18-18 घंटे काम करने की वजह से ही ये संभव हो पाया है। और अगर मोदी जी लगातार इसी तरह प्रयासरत रहे तो वो दिन दूर नहीं जब यूनेस्को हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री घोषित करेगी। मगर मोदी जी की ये सब उपलब्धियां कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो उनके बारे में अनाप शनाप लिखना शुरू कर देते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसी घटना को देख लीजिए। जैसे ही यूनेस्को ने धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट करके सारे देश को बधाई दी और इतने में ही विरोधियों की मिर्ची लगनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में बस इतना भर लिख दिया कि मैं अपने छात्र काल के दौरान कई बार धौलावीरा गया था और उस जगह से मंत्रमुग्ध हो गया था। अब बस इतना लिखना था कि विरोधियों के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए। बोल रहे हैं जी, मोदी जी को झूठ बोलने के लिए किसी खास मौके की जरूरत ही नहीं है और वो किसी भी मौके पर कैसा भी झूठ बोल सकते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं वो, अब उनको तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी झूठ बोलने के लिए भी। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो धौलावीरा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से वर्ष 1967-68 में खोजा गया था और मोदी जी का जन्म 1950 सितंबर में हुआ था। यानी कि जब तक इस साइट की खोज हुई तब तक मोदी जी की उम्र करीब 17-18 वर्ष की थी। और वैसे भी मोदी जी अपने कई इंटरव्यूज में ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने 17 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दें कि धौलावीरा मोदी जी के जन्मस्थल वडनगर से करीब 300 किलोमीटर के अंतर पर है। इसलिए यह भी नहीं हो सकता कि मोदी जी चाय बेचते बेचते ही धौलावीरा का चक्कर मार आए हों। अब इन विरोधियों को कौन समझाए कि जिस देश की जनता ने मोदी जी की नाले की गैस निकालने की खोज को स्वीकार कर लिया हो, जिस देश की जनता ने हवा में से ऑक्सीजन और पानी अलग करने की खोज को स्वीकार कर लिया हो, जिस देश की जनता ने 1988 के साल में ही मोदी जी के पास डिजिटल कैमरा और उनका अपना पर्सनल ईमेल आईडी होने की बात को स्वीकार कर लिया हो, जिस देश की जनता ने अंग्रेजों द्वारा मोदी जी के पैदा होने के डर से भारत छोड़कर भाग जाने की बात स्वीकार कर ली हो, उस देश की जनता इस बात को भी हंसते हंसते स्वीकार कर ही लेगी। और वैसे भी इश्क और इबादत में किंतु परंतु नहीं होते और मोदी जी इस देश के भगवान हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो बचपन में धौलावीरा गए थे, मतलब गए थे। वैसे झूठ पर से उनके बचपन में जो मगरमच्छ पकड़ने वाली बात है वो भी हवा हवाई ही साबित होती है। कुछ लोगों की माने तो मरे हुए छिपकली के बच्चे को ही गुल्लू मीडिया वालों ने मगरमच्छ मगरमच्छ कहकर प्रचारित किया है। गुल्लू पर अलग से वीडियो बनेगा। हालांकि आईटी सेल वालों ने तो अभी से कहानियां गढ़नी भी शुरू कर दी हैं। व्हाट्सएप पर आए एक मैसेज के अनुसार बचपन से ही मोदी जी को गोरा दिखने का बड़ा शौक था और वो रोज दिन में 3-3 बार गाय के गोबर से अपना मुंह धोया करते थे, जिससे सब लोग उन्हें गुजराती में धौलावीरा 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 यानी गोरा भाई कहा करते थे। और जो गोबर बच जाया करता था उसे कच्छ में एक जगह मोदी जी उठाकर फेंक दिया करते थे। उस गोबर के ढेर लगने से वहां एक टीले का निर्माण हो गया और फिर पुरातत्व विभाग ने उस जगह का नाम धौलावीरा घोषित कर दिया। और इसलिए धौलावीरा की इस खोज के लिए हमें मोदी जी का धन्यवाद देना बनता है। हमारे परम मित्र एवं खोजी पत्रकार गिरीश मालवीय जी की एक बात माने तो वहां खुदाई के दौरान 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड भी मिला है। हालांकि जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, मगर उनके अनुसार जब भी ये पढ़ा जाएगा तो हो सकता है कि उस पर यही लिखा मिले कि चौकीदार ही चोर है। वैसे
2-4 दिन के लिए ही सही जनता को मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर बरगलाकर एक बार फिर मनोरंजन के लिए कच्चा माल जो है वो सप्लाई कर दिया गया है, और इसके लिए मोदी जी का दिल से धन्यवाद देना बनता है। इतनी महंगाई के समय में लोग घर बैठे एंटरटेन हो सके, उसके लिए मोदी जी आपका दिल से धन्यवाद।